मातृभूमि की जय। 21वीं सदी का भारत न रुका है न रुकेगा। आजकल हमारे देश में मोदी जी के लिए फिर चर्चाएं और फिर कई तरीके से लोग घेरने का प्रयास करते जा रहे हैं। कुछ लोगों का तो बिहार और महाराष्ट्र का आप लोग देख रहे होंगे क्या हाल हो रहा है। और आने वाले कल में हमारे आदरणीय मोदी जी के विषय में लोग अनेक तरह की बातें किया करते हैं कि कोई कहता है कि अरे मोदी जी जब नहीं रहेंगे, जब मोदी जी प्रधानमंत्री के पद से हट जाएंगे तब क्या होगा। ये सब चीज़ें प्रश्न लोग उठाया करते हैं। मगर आज मैं विपक्ष और सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी एक विचारधारा है, मोदी जी एक राष्ट्र की धारा है, मोदी जी विश्वास है, मोदी जी जनता जनार्दन का एहसास है। भारतवर्ष में ही नहीं विश्व में मोदी फार्मूला हिट हो गया है। आज हमारे देश को जो लोग फिल्में बनती थी हमारे भारतवर्ष पे स्लम डॉग मिलेनियर पता नहीं कौन कौन सी बनाया करते थे, तो बड़ा गरीबी उसमें दिखाया जाता था। अरे ये तो मोदी जी का आगमन हो गया तो हमारे देश में जो लोग पहले कार्य करते थे और जिस तरह से हमारा राष्ट्र समृद्ध था उसको लोगों को पहचानना चाहिए था। लोग पहचान नहीं पाए, मगर आपके आने से लोगों को इस चीज़ की पहचान शुरू हो गई। लोग पहचानने लगे कि हमारे पुरखे क्या था, पुरखे के पुरखे क्या थे। हमारे वहाँ तकनीक जितनी उन्नत थी वो विश्व में कहीं नहीं थी। हम तकनीक के मास्टर थे। आज हम लोग फिर उसी मोदी युग में निकल पड़े हैं और फिर वैसा ही भारत, नवनिर्मित भारत का निर्माण आदरणीय मोदी जी ने किया है और उसको वो संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं। आजकल ये चर्चा बहुत होती रहती है। बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि जो है जब ये चले जाएंगे तो हम आ ही जाएंगे, मगर उनको ये सोचना चाहिए कि देश में जो हमने कहा है कि मोदी जी एक विचारधारा है। व्यक्ति तो बदलते रहते हैं, भारत का महानायक फिर कोई बैठेगा ये अलग बात है, मगर विचारधारा नहीं बदलती है, विश्वास नहीं बदलता है। जिस तरफ ये अखंड भारत का रथ निकल पड़ा है, जो लोग लगातार दौड़ लगा रहे हैं कि आज नहीं कल हम पकड़ लेंगे, मगर उन लोगों ने अपनी विचारधारा नहीं बदली और बदल भी नहीं सकते हैं। वो कभी पकड़ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये रथ इतना आगे निकल जाएगा जहाँ पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसीलिए जनता जनार्दन भी कहती है मोदी हैं तो मुमकिन है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। ये नारे नहीं हैं, ये विश्व का विज़न है, विश्व का संदेश है, जनता जनार्दन दे रही है। पहले हमारे देश में मुँह नुचवाया करता था, वो मीडिया में छपता था, अखबारों में छपता था, जिस गांव में आ गया फलाने गांव में आ गया। आज हमारे देश में मुँह नुचवा नहीं आता है। आज लोगों को डर ये है क्योंकि जो ये ईडी और सीबीआई सबकी छापेमारी चल रही है तो ये किसानों के घर पे नहीं चल रही है। हमारे देश में 80% किसान हैं जो घर से 4 बजे उठ के निकलते हैं और खेतों में पहुंच जाते हैं। घुटना भर पैर जो है जब खेतों में वो डाल देते हैं और उनको उनका हक ना मिले तो ये भी तो अन्याय की बात है। उन्हें हक आज मोदी जी हमारे दिलवा रहे हैं, उनका हक मिलना चाहिए। आप 12 बजे सो कर के उठ रहे हैं, लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, रॉयल फैमिली से हैं, कब पप्पू बने जा रहे हैं ये भी पता नहीं चल पा रहा है। गरीब किसान समझ रहा है कि हमारे मोदी जी जो हैं जिन पर हमने विश्वास जताया है वो आखिर राष्ट्र को किस तरफ ले जा रहे हैं। एक समृद्ध राष्ट्र, नवनिर्मित भारत,
जो सोने का शेर आगे चलकर बनने वाला है। आज तो यूपीआई में कमाल किया है, अभी आगे कमाल और धमाल होने बाकी हैं। देश में भी बहुत धमाल होने हैं। 2024 की जो भविष्यवाणी कर दी है तो बड़े बड़े दिग्गज भविष्यवक्ता भी करने से चूक जाएंगे। अभी तक किसी चैनल ने या किसी भी व्यक्ति ने हमारी भविष्यवाणी की टक्कर नहीं दी है, क्योंकि हमें तो पीपल देवता का आशीर्वाद है। जो हम कह रहे हैं वो सत्य है, न रुकी है न रुकेगी, ऐसे ही चलती रहेगी। जैसे हम लोगों को इकला चलते रहना है, चरैवेत चरैवेत। चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, विश्व में धमाल मचाते रहिए। समय समय की बात होती है, जब कोई लोग बोल नहीं पाते थे, आज कम से कम लोग बुलकारने लगे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमने एक समय कहा था मौन आचरण करो प्रहार। राष्ट्र में मौन आचरण का बड़ा चलन है। अभी एक घटना देख रहे थे, उसमें दिखाया जा रहा था लड़की को एक लड़का जो है छत्तीसगढ़ में घुमा रहा है। तो हमारे वहाँ सबसे बड़ी संवेदना की कमी है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कहीं फ़ोन कर सकते हैं, या नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो लोगों को जगा सकते हैं, जगाने का काम कर सकते हैं। भारतवर्ष है, हनुमान जी को जगा दिया गया था तो क्या हुआ है सबको पता है। ऐसे हमारे भरतवंशियों को जगा दिया जाएगा तो भरतवंशी भी कुछ भी कर कर गुजरने को तैयार हैं। आज बड़ी बड़ी दक्षिण भारत चले जाए, कहीं चले जाए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ऐसी बनी हैं जिनकी नक्काशी और कला को देखने लायक है। आखिरकार उनके पूर्वज चले कहाँ गए? क्या उनके साथ हुआ कि वो गायब हो गए? होंगे तो यहीं, उनका जो अस्तित्व है वो भारतवर्ष में ही होगा, ऐसा तो नहीं गायब हो गया। मगर लोगों को अकर्मण्य बना दिया गया था। आज लोग फिर से जागे हैं, हमारा भारतवर्ष फिर से जागा है। और जो ये मोदी जी को हटाने और जानने की बात कह के करवटें बदल रहे हैं, बिलबिलाहट छटपटाहट में इधर उधर पलंग पे तोड़ रहे हैं, तो ये भूल जाएं, अरे अभी तो मोदी जी हैं। अगर अब कोई आएगा तो और उससे तेज तर्रार आएगा। आपको हवा नहीं लगने दी जाएगी। आप केवल चिल्लाते रहिए कि हम बदल देंगे, हम फिर आने जा रहे हैं। आपको अब आना नहीं है, आप इंतज़ार उस दिन का करिए कि समापन आपका कब होगा, और उसी में लगे रहिए। धृतराष्ट्र की तरह पट्टी बांध ली है, बांधे रहिए। इतिहास गवाह है, पिता गलती करता है तो बेटे को भी दंड मिलता है। अगर बेटा गलती करता है तो बेटे और पिता दोनों को दंड मिलता है। हमारे वहाँ भोले बाबा का दंड का प्रावधान है, मिलेगा ज़रूर। देर हो सकती है, सबेर हो सकती है, मगर दंड तय है। मोदी जी ने जो अलग जगाई है वो विश्व में अनुकरणीय बन गई है। और जितनी भी प्रशंसा आदरणीय मोदी जी की जाए उतनी कम है। नारी शक्ति को सशक्त बनाया, पेटीएम हो, यूपीआई हो, जितने भी हमारे देश में आए वो सब नंबर 1 चल रहे हैं। आधार को नंबर 1 बनाया, उज्ज्वला योजना को नंबर 1 बनाया, किसानों में जो मदद पहुंच रही थी, जिस तरह से मदद जानी चाहिए उसको भी नंबर 1 बनाया। मकान देने में भी नंबर 1 बन गए। इन लोगों की नीयत नहीं थी, जिस तरह से लोग कर रहे हैं तो ये सब छटपटाहट और बिलबिलाहट में परेशान हैं। मगर इनको ये नहीं पता है कि 20% छोड़ दिया तो 80% गरीब, किसान, कामगार, मजदूर यही लोग हैं। और इनका विश्वास इतना अडिग है जिसको कोई तोड़ ही नहीं पा रहा है और लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कालखंड 2024 अपना इतिहास लिखने के लिए सज्ज हो गया है, जिसे न तो रोका जा सकता है न टोका जा सकता है। चला है, चलता ही रहेगा।